वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, आज हम परमाणु से संबंधित कुछ टॉपिक्स को लेकर आए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पूरा पढ़ करके कोई फ़ायदा है नहीं। जो पूछा जाता है उस तरह के कुछ जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, उसको लेकर के आए हुए हैं। सबसे पहले परमाणु के बारे में ये कन्फ्यूजन रहता है कि कभी एक परमाणु, एक ग्राम अणु, एक मोल या एवोगैड्रो संख्या, ये जब पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन लोगों को होना शुरू हो जाता है। देखिए, एक ग्राम परमाणु यानी कि एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या एक ग्राम अणु के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या को ही हम लोग एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और उसका वैल्यू देखिए 6.022 10 टू द पावर 23 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि एवोगैड्रो संख्या इनमें से पहचानिए कौन है, तो कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। फिर एक प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो देखिए, हम इधर कुछ लिख दिए, Eg, Pg, Nc, इसको आप याद रखिए। बस यहीं से एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। Eg, Pg और Nc। E से हो गया इलेक्ट्रॉन और J से हो गया जे थॉम्सन। E से हो गया इलेक्ट्रॉन और G से या J से, आप J होता है लेकिन हम G लिए ताकि Eg, Pg राइम्स करे, है ना। होगा ये E J, E से इलेक्ट्रॉन, J से जे थॉम्सन। तो हम J को क्या कर दिए हैं, G कर दिए ताकि आपको Eg, Pg याद रहे। तो इलेक्ट्रॉन हो गया जे थॉम्सन, Pg प्रोटॉन, G से होता है गोल्डस्टीन, Nc न्यूट्रॉन, और C से हो गया आपका चैडविक। तो ये खोज किया था तीन। देखिए यहाँ पे लिख दिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि परमाणु संख्या कौन है, द्रव्यमान संख्या कौन है। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि सेंटर में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, जितना प्रोटॉन यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में होगा, तो जितना प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन नंबर ऑफ जितना भी प्रोटॉन है, तो इसमें देखिए 6 प्रोटॉन हम दिखाए हुए हैं। तो 6 जो होता है वो कार्बन का होता है ना, तो जितना प्रोटॉन रहेगा वही उसकी क्या बन जाती है, परमाणु संख्या बन जाती है। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6। इसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस में 6 ठो प्रोटॉन उपस्थित है। ठीक है। और द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो कोई सेंटर होता है ना इसमें, तो इसमें प्रोटॉन भी रहता है और इसी में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन भी रहता है। तो इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों जब जुड़ता है तो ये बन जाता है आपका द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या को Z से डिनोट किया जाता है। परमाणु संख्या जो होता है बराबर होता है P बराबर होता है E। ठीक है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है, इसको ही न्यूक्लियोन कहा जाता है। अब देखिए, जब ये बात क्लियर हो गया तो आप समझिए समस्थानिक क्या है। जो टेक्सचर ऑफ फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है। देखिए, यहाँ पे रहता है आपका परमाणु संख्या, यहाँ पे परमाणु संख्या को तो आप Z से डिनोट करते हैं, और इधर रहता है द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक क्या है, यदि परमाणु संख्या सेम हो जाए, ई वाला यदि सेम हो जाए तो हो जाता है समस्थानिक। क्या हो जाता है, समस्थानिक। आइसोटॉप्स, आइसो माने समान और टॉप्स मतलब स्थान, यानी कि दोनों का स्थान सेम हो जाए, है ना। यदि परमाणु संख्या सेम हो जाए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहे, केवल इस पर फोकस करिए कि यदि परमाणु संख्या सेम हो गया तो उसको समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समस्थानिक। जैसे देखिए, यहाँ पे परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो जाए। यहाँ समझो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखो यहाँ पे देखो एक, यहाँ देखो एक, यहाँ देखो एक। नीचे में क्या रहता है, परमाणु संख्या। तो सब परमाणु संख्या क्या है, सब परमाणु संख्या क्या है, सेम।
और इसका देखिए ऊपर में 1 2 और 3 इस तरह से अलग अलग, तो ऊपर में कौन है, ऊपर में ए है। ए का मतलब हो गया, यहाँ देखिए द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है और परमाणु संख्या सेम है। तो परमाणु संख्या जब सेम रहेगा, परमाणु संख्या सेम रहेगा तो वो कहलाएगा समस्थानिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का दिखाएं, कार्बन का आप देखिए 6 परमाणु संख्या सेम, तो ये हो गया समस्थानिक। ठीक है, समभारिक में क्या होता है, समभारिक में इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या था, इसमें ये नीचे वाला सेम हो रहा था, यानी कि परमाणु संख्या सेम हो रहा था, उसमें ऊपर वाला सेम हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला सेम हो जाएगा 40 40 40, तो ऊपर वाला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, क्या होता है द्रव्यमान संख्या ए, क्या होता है द्रव्यमान संख्या ए। देखिए ए सेम है लेकिन 18 19 20, नीचे वाला परमाणु संख्या अलग अलग है, तो ये हो गया आपका समभारिक। समभारिक देखो आइसोबार्स, आइसो माने हो गया आपका समान और बार्स माने हो गया भार, समान भार, तो इसका देखो समान भार। यहाँ पर फिर देखो नाइट्रोजन कितना है 14, कार्बन कितना है 14, लेकिन नीचे में 7 और 6 अलग अलग है ना, तो ऊपर सेम हो गया, यानी कि वेलकम फ्रेंड्स। देखिए आज हम परमाणु से संबंधित कुछ टॉपिक्स को लेकर आए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पूरा पढ़ करके कोई फायदा है नहीं, जो पूछा जाता है उस तरह के कुछ जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट उसको लेकर के आए हुए हैं। सबसे पहले परमाणु के बारे में ये कंफ्यूजन रहता है कि कभी एक परमाणु, एक ग्राम अणु, एक मोल या एवोगैड्रो संख्या, ये जब पूछा जाता है तो कंफ्यूजन लोगों को होना शुरू हो जाता है। देखिए 1 ग्राम परमाणु यानी कि 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या 1 ग्राम अणु के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या को ही हम लोग एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और उसका वैल्यू देखिए 6.022 10⁻23 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि एवोगैड्रो संख्या इनमें से पहचानिए कौन है, तो कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। फिर एक प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो देखिए हम इधर कुछ लिख दिए Eg Pg Nc, इसको आप याद रखिए, बस यहीं से एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। Eg Pg और Nc, E से हो गया इलेक्ट्रॉन और J से हो गया जे थॉम्सन। E से हो गया इलेक्ट्रॉन और G से या J से, आप J होता है लेकिन हम G लिए ताकि Eg Pg राइम्स करे, है ना, होगा ये E J, E से इलेक्ट्रॉन, J से जे थॉम्सन, तो हम J को क्या कर दिए हैं G कर दिए ताकि आपको Eg Pg याद रहे। तो इलेक्ट्रॉन हो गया जे थॉम्सन, Pg प्रोटॉन, G से होता है गोल्डस्टीन, Nc न्यूट्रॉन और C से हो गया आपका चैडविक। तो ये खोज किया था 3, देखिए यहाँ पे लिख दिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि परमाणु संख्या कौन है, द्रव्यमान संख्या कौन है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि सेंटर में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, जितना प्रोटॉन यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में होगा, तो जितना प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन नंबर ऑफ जितना भी प्रोटॉन है, तो इसमें देखिए 6 प्रोटॉन हम दिखाए हुए हैं, तो 6 जो होता है वो कार्बन का होता है ना, तो जितना प्रोटॉन रहेगा वही उसकी क्या बन जाती है, परमाणु संख्या बन जाती है। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना है 6, इसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस में 6 ठो प्रोटॉन उपस्थित है। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो कोई सेंटर होता है ना इसमें, तो इसमें प्रोटॉन भी रहता है और इसी में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन भी रहता है, तो इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों जब जुड़ता है तो ये बन जाता है आपका द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है। परमाणु संख्या जो होता है बराबर होता है P
बराबर होता है E। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है इसको ही न्यूक्लियोन कहा जाता है। अब देखिए, जब ये बात क्लियर हो गया तो आप समझिए समस्थानिक क्या है। जो टेक्सचर ऑफ फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है। देखिए, यहाँ पे रहता है आपका परमाणु संख्या, यहाँ पे परमाणु संख्या को तो आप जेड से डिनोट करते हैं, और इधर रहता है द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक क्या है, यदि परमाणु संख्या सेम हो जाए, ई वाला यदि सेम हो जाए तो हो जाता है समस्थानिक। क्या हो जाता है, समस्थानिक। आइसोटॉप्स, आइसो माने समान और टॉप्स मतलब स्थान, यानी कि दोनों का स्थान सेम हो जाए, है ना। यदि परमाणु संख्या सेम हो जाए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहे, केवल इस पर फोकस करिए कि यदि परमाणु संख्या सेम हो गया तो उसको समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समस्थानिक। जैसे देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो जाए, यहाँ समझो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखो यहाँ पे देखो एक, यहाँ देखो एक, यहाँ देखो एक। नीचे में क्या रहता है, परमाणु संख्या। तो सब परमाणु संख्या क्या है, सब परमाणु संख्या क्या है, सेम है। और इसका देखिए ऊपर में 1 2 और 3 इस तरह से अलग अलग है। तो ऊपर में कौन है, ऊपर में ए का मतलब हो गया, यहाँ देखिए द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है और परमाणु संख्या सेम है। तो परमाणु संख्या जब सेम रहेगा, परमाणु संख्या सेम रहेगा तो वो कहलाएगा समस्थानिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का दिखाएं, कार्बन का आप देखिए 6 परमाणु संख्या सेम, तो ये हो गया समस्थानिक। ठीक है, समभारिक में क्या होता है, समभारिक में इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या था, इसमें ये नीचे वाला सेम हो रहा था, यानी कि परमाणु संख्या सेम हो रहा था, उसमें ऊपर वाला सेम हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला सेम हो जाएगा 40 40 40। तो ऊपर वाला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या ए। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या ए। देखिए ए सेम है, लेकिन 18 19 20, नीचे वाला परमाणु संख्या अलग अलग है। तो ये हो गया आपका समभारिक। समभारिक देखो आइसोबार्स, आइसो माने हो गया आपका समान, और बार्स माने हो गया भार, समान भार। तो इसका देखो समान भार। यहाँ पर फिर देखो नाइट्रोजन कितना है 14, कार्बन कितना है 14, लेकिन नीचे में 7 और 6 अलग अलग है ना, तो ऊपर सेम हो गया, यानी कि